कुछ दिन पहले मैंने एक इनसाइट आपकी पढ़ी थी कि फार्मर इज द मोस्ट अंडररेटेड एंटरप्रेन्योर। थोड़ा समझाइए क्या है ये। 47% of people contributing only 18% of GDP. Farmers somehow have been trapped in a vicious cycle. हम लोग as consumers कोई product खरीदते हैं 100 रुपए का. Out of 100 rupees, the farmer gets only 30 rupees. Farmer is doing a very, very small value-adding job at one leg and end of the supply chain, and there are people in the market who are taking the farmer for a ride. व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल? आप जैसे कहते हैं कि लोग D2C करते हैं, आप फार्मर टू कंज्यूमर करते हैं F2C। इसमें इकोनॉमिक्स क्या बनती है? मोदी जी ने हमें नारा दिया था डबलिंग फार्मर्स इनकम. हमने डबलिंग फार्मर्स इनकम कर दी ऑलरेडी. फार्मर को एज ए व्यापारी नहीं ट्रीट करना है, एज ए पार्टनर ट्रीट करना है. फिर हमने कॉन्स्ट्रक्ट बनाया को ब्रांड को प्रॉफिट. को ब्रांड का क्या मतलब है? ऑन एवरी किसान से पैक यू विल फाइंड द किसान से लोगो एंड ऑल्सो द लोगो ऑफ द रिस्पेक्टिव फार्मर ग्रुप विद इन द पिन. फार्मर को भी खुशी हो यार नाउ आई एम नॉट नेमलेस फेसलेस. को प्रॉफिट का मतलब है किसान को सिर्फ 30 रुपीज ऑन 100 मिलता है, हम उसको 50 से 60 रुपीज दे पा रहे हैं. 30 से 60 यानी कि डबल. फूड फार्मर ने हमें सिखाया लेबल पढ़ना। आपने अभी थोड़े दिन पहले कोर्स में लिखा था लेबल तो पढ़ना जरूरी है, बट लेबल के अंदर ये पढ़ना है कि ओरिजिन क्या है, इसके पीछे क्या थॉट है? लेबल पढ़ना जरूरी है. एक तो आपको जानना है कि फूड आपका कहाँ से आया है, और दूसरा आपका फूड जो है वो प्रोड्यूस और प्रोसेस और पैक कैसे हुआ है. इट विल ऑल्सो कोट अनकोट बिकम ऑर्गेनिक. सो नोइंग द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ योर प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाम तो है बासमती, 55 रुपए से 200 रुपए किलो सब कुछ मिलता है। तो ये बासमती क्या है? बासमती का तो स्मेल था, मार्क तो खत्म ही हो गई। आज से 20-25 साल पहले एक दौर शुरू हुआ हाइब्रिडाइजेशन का. लोगों के दिमाग में इमोशन बना दिया गया कि चावल जितना लंबा होगा अब वो नूडल्स जितने चावल मिलने लगे. जब आपने ऑप्टिमाइजेशन किया तो कुछ चीजें इंप्रूव करी, कुछ चीजें कम होगी. कम क्या हो गया? खुशबू कम होगी, उसके बहुत सारे गुण कम हो गए. पर ये जो फ्रेगनेंस होती है ये क्या रियल होती है? फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस की दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है. उनके सीईओ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यूरोप भूल जाओ, यूएस भूल जाओ, मेरा सबसे बड़ा मार्केट तो हिंदुस्तान. फूड इंडस्ट्री. कहता नितिन जी मेरे 3 सेक्टर हैं जो मेरा सबसे बड़ा बिजनेस देते हैं. सबसे पहले अल्कोहल, दूसरा चावल, नंबर 3 घी. इंडिया में आपको पता है एक ट्रेन चलती है कैंसर एक्सप्रेस गंगानगर से बठिंडा, जो सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स को लेके जाती है टू अ हॉस्पिटल इन दैट प्लेस. व्हाई? बिकॉज द सॉइल हैज बीन सो पोल्यूटेड. और आपने अभी बात करी राजमा की. कैन यू गेट वैरायटी ऑफ राजमा एनीवेयर इन इंडिया जो रात भर भिगोना ना पड़े, जो 12 सीटी और 1 घंटे के बदले 6 सीटी और आधे घंटे में पके, जो खाने के बाद लिटरली मक्खन की तरह मुंह में पिघले, और खाने के बाद में रात को 9 बजे भी खाऊं तो मुझे एकदम हल्का लगे? वो कहाँ मिला? हिमालय की जो पूरी रेंज है. इसमें थोड़ा सा एक ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी पे थोड़ा बताइए। मैंने आपकी मेजर मार्केटिंग देखी है लिंक्डइन, व्हिच इज वेरी अनयूजुअल। आपका थॉट क्या है? बिटवीन माई एंड द किसान से प्रोफाइल वी हैव ऑलमोस्ट 60,000 फॉलोअर्स. हमने एक पैसा नहीं खर्च किया है आइदर ऑफ दीज. जैसे हमारा ब्रांड किसान से इज वेरी नेचुरल, रॉ, रियल, वैसे ही हमारी पब्लिसिटी भी नेचुरल, रॉ, रियल है. जैसे आप कहते हो दिल से, ऐसे ही हम भी दिल से किसान से की स्टोरी सुनाते हैं. लोगों को वो बहुत पसंद आता है. आपने जीआई टैग के बारे में बोला, तो ये होता क्या है? ये नाम कैसे पड़ा किसान से? हाउ डू यू सेलेक्ट दीज इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स व्हिच यू पुट इन किसान से? मतलब संजीव की वजह से आज आप यहाँ है. What was the biggest lesson you learned from Dr. Varghese Kurian? कभी आपने सोचा है कि आप एक रेस्टोरेंट भी खोलेंगे? सोचने के